डॉक्टर ए.के. उपाध्याय, अतरौलिया, आजमगढ़। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ईसीजी। ईसीजी क्या है और ईसीजी क्यों डॉक्टर लोग एडवाइज करते हैं और ईसीजी से क्या क्या पता चलता है, इसके विषय में बताया जाए। ईसीजी ईसीजी जो है, यह ईसीजी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हार्ट में कोई यदि कमी होती है, जैसे कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट में क्या कमी आ गई है, इसको जानने के लिए ईसीजी कराया जाता है। अब ईसीजी जो है, यह एक हार्ट के अंदर की जो एक्टिविटी हो रही है या हार्ट के अंदर जो कमी है उसको कैसे पता लगाएंगे, इसलिए ईसीजी कराया जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ग्राम जो है यह मशीन है, एक मशीन होती है बॉक्स टाइप की। उस बॉक्स टाइप मशीन में कुछ बटन होती हैं, उसको उस बटन द्वारा पेशेंट का नेम, मेल, फीमेल, एज आज उसे सेट कर दिया जाता है। इसके बाद उसमें एक ग्राफ पेपर लगा रहता है। वह ग्राफ पेपर के द्वारा हार्ट के अंदर कौन सी या क्या एक्टिविटी हो रही है वह ग्राफ पेपर पर छपता है, उसे ईसीजी कहते हैं। अब जो ग्राफ पेपर पर स्केल आती है या चित्र आता है, वह इस तरह से आता है। इस तरह से आता है। इसी तरह से पुनः फिर इस तरह से, 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 इस तरह ऐसे ईसीजी में जो इस तरह से एक ग्राफ पेपर पर छपकर आता है, उससे यह पता चलता है कि हार्ट में जो यह ईसीजी है यह नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अब इसे पता लगाने के लिए इस चित्र में कैसे हम जान पाएंगे कि हार्ट में कमी है कि नहीं है। जैसे यह जो चित्र आया है, इसे P, इसे Q, इसे R, इसे S और इसे T कहते हैं। इसी तरह से इधर भी स्ट्रक्चर है। अब यह एक नॉर्मल ईसीजी है। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि इससे क्या कमी है हार्ट में। तो जो ये P है, P एक वेव है। यह स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसके लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 भाग होता है। हार्ट में 4 भाग होता है। यह राइट है, यह लेफ्ट है। राइट में यह राइट आर्टरियम है, यह लेफ्ट आर्टरियम है और यह राइट वेंट्रिकल है, यह लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसको पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। इसको इसलिए बता रहे हैं कि यह स्ट्रक्चर हार्ट के अंदर कैसे बनता है। तो पहले हम बताए थे कि राइट में जब ब्लड आता है शरीर से, तो यह ब्लड थोड़ा सा यह फूल जाता है। तो जब हार्ट फूल जाता है यह, तो फिर यह वेंट्रिकल में आएगा, यह पचक जाएगा। तो जब यह पचक जाएगा, इससे ऐसे नोट द्वारा पी का आविष्कार होता है। फिर इसके बाद QRS है। QRS जब इसमें वेंट्रिकल में ब्लड आया और यह वेंट्रिकल जब कुछ फूल जाएगा और फूलने के बाद जब यह पचकेगा तो QRS बनता है। और फिर वेंट्रिकल का ब्लड जब एकदम बाहर चला जाएगा,
उसके बाद टी बनता है। यह तो हार्ट के अंदर जो पिछले वीडियो में बताया गया कि रक्त मार्ग कैसे है, राइट आर्टिकल से वेंट्रिकल से पंप किया तो यह पल्मोनरी वाल्व के द्वारा इधर चला गया, फिर यह इधर से लेफ्ट आर्टिकल में आया, लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया, वेंट्रिकल से पुनः यह पंप करने के बाद एरोटा नाम की धमनी से पूरे शरीर में चला गया। यह जो रक्त मार्ग की क्रिया हो रही है, यही क्रिया का यह स्ट्रक्चर है, उसी से यह बनता है पी क्यू आर। तो यह पी है, पी वेव जो होता है यह जो ग्राफ है, एक ग्राफ है, यह ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर में इधर से 1 2 3 4 5 खाने बने रहते हैं, और इधर से भी 1 2 3 4 5 खाने इधर से भी बने रहते हैं, इधर से भी और इधर से 5 खाने बने रहते हैं। जिस ग्राफ पेपर पर यह चित्र आता है, हमें यह जानकारी करना है कि P क्या है, QRS क्या है, T क्या है, और यह एक नॉर्मल स्केल है। तो P से हमको क्या पता चलेगा, QRS से क्या पता चलेगा और T से क्या पता चलेगा। यह तो P वेव जो है, इसमें एक खाना जो है वह 0.5 मिली सेकेंड का है, और इधर से भी उसी तरह से है। तो एक खाना जो है वह 20 हुआ, और फिर इसको एक बार चलने में वह सब 40 मिली सेकेंड लगता है। और पी वेव की अब हम बताएंगे कि पी वेव की नॉर्मल वैल्यू कितना है, QRS की नॉर्मल वैल्यू कितना है, और T की नॉर्मल वैल्यू कितना है। तो एक हुआ P, ये हुआ QRS, और एक हुआ T। 3 है, 1 2 3 मुख्य स्केल इसमें बन रही है। पी वेव जो है इसको बनने में 1 2 खाने लगते हैं, और QRS बनने में 1 2 3 खाने लगते हैं। आसान तरीका से समझ लीजिए। और T वेव बनने में 1 2 3 4 खाने लगते हैं। यह यदि आपको याद रहेगा, P 2 बॉक्स लेता है, QRS 3 बॉक्स लेता है, T वेव के बनने में 4 बॉक्स लेता है, और एक बॉक्स जो है 0.40 यानी 40 मिलीसेकंड लगता है। तो 2 बॉक्स बनने में 80 मिलीसेकंड। इसकी नॉर्मल वैल्यू हुई P की 80 मिलीसेकंड, 80 मिलीसेकंड और 2 बॉक्स। इसका क्या हुआ, 3 बॉक्स, 120 मिलीसेकंड और 3 बॉक्स। इसका क्या हुआ, 160 मिलीसेकंड और 4 बॉक्स। यह फार्मूला यदि याद रहेगा तो आपको ECG देखने में आसानी हो जाएगी। अब कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और ECG से क्या क्या देखा जाता है। ECG से देखा जाता है यह 4, हार्ट रेट। हार्ट रेट को पता लगाने के लिए हमें यह देखना है कि इसमें अब हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100। हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100। तो माना किसी के ECG में यह स्ट्रक्चर बनने में, किसी के ECG में मान लीजिए 2 के बजाय 4 खाना आ गया, P बनने में 4 खाना आ गया। तो 4 खाने का मतलब हो गया, तो यह नॉर्मल वैल्यू जो 60 से 100 है, इसके लिए 3 खाना इसका नॉर्मल वैल्यू है। तो 60 3 बड़े बॉक्स नॉर्मल वैल्यू है। तो 3 बड़े बॉक्स, तो 100 में हम 3 से भाग दे देते हैं, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हो जाएगी 300 में 3 से भाग देना है, 3 खाने में 3 से भाग देना है। तो हार्ट रेट जो होगा वह
100 आएगा, 100 बीट पर मिनट। इस तरह से हार्ट रेट निकल जाएगा, किसी भी व्यक्ति का हार्ट रेट निकल जाएगा। मान लीजिए 60 से कम है, तो हार्ट रेट के लिए नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100, और यहां पर 3 बॉक्स जो है वह हार्ट रेट निकालने के लिए नॉर्मल है। 3 से 4 हो जाएगा तो एबो नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे किसी का 100, अगर 3 खाना है तो 100 है तो नॉर्मल है। अब यदि 100 से अधिक है, मान लीजिए 103 हो गया, तो यह हो जाएगा ट्राइकार्डिया, कि हार्ट रेट जो है या हार्ट जो है तेजी से चल रहा है। और यदि 60 से कम हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, तो यह हो गया ब्रिकार्डिया। तो हार्ट रेट का नॉर्मल वैल्यू हुआ 60 से 100, और नॉर्मल के लिए इसमें से 3 बॉक्स चार्ट में गिनना होगा, और 3 बॉक्स से अधिक होता है कम होता है, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। कहने का मतलब हार्ट रेट 60 से 100 होना चाहिए, और यदि 100 से अधिक है तो उसे ट्राइकार्डिया कहेंगे, और यदि 60 से कम है तो उसे ब्रिकार्डिया कहेंगे। अगला जो है ईसीजी के विषय में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।